बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डी सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू एडिशन साइंस क्लास 4। अच्छा, इसके वाले से जो है ना वो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है वो कुछ टैक्स रिटर्न्स के मामलात थे और कुछ दीगर जो है ना जिनकी वजह से जो है ना वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको चैनल पर टाइम नहीं दे सका। तो बारी दीगर जो है ना उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ दिली तौर पे। आप सबकी मोहब्बत जो है ना वो मेरा बहुत ही कीमती असासा है। आप चैनल को शेयर करते हैं, आप चैनल को जो है ना वो आगे दूसरों को जो है ना वो बताते हैं और फिर चैनल की जो है ना बेहतरी के लिए चीज़ें जो है ना वो कमेंट करते हैं। और हमारे तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना वो आपने शाद और आबाद रखा हुआ है और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो आप ही लेकर चल रहे हैं। मैं तो वो किस तरह है कि अकेला ही चला था जानिब मंज़िल, आप लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये हमारा जो एक कारवां है, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे, तो उन सारे सवालों को मैंने इस लेक्चर के अंदर जो है वो इकट्ठा कर लिया। क्वेश्चन था वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स के जो है ना वो फ़ीचर्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के फ़ीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन जो है ना वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होती है। ये सारे के सारे मामलात जो थे डिटेल में जो है ना वो आपकी तरफ से जो है ना वो मिले हुए थे। और आपके लिए एक नहायत खुशखबरी भी है कि मैं जो है ना वो मैथ्स के सॉल्यूशंस को इस दफ़ा जो है वो अभी डायरेक्ट जो है ना वो उनको सॉल्व करने की कंडीशन में तो नहीं हूँ कि आपको सॉल्व करवा के जो है ना डिटेल में जो है ना वो चूँकि मैथ मैं जो है वो मैं बचपन से ही जो है ना मैथ्स को जो है वो कदरे डिसलाइक करता हूँ। तो इसलिए जो है ना लेकिन मैं उसके जो सॉल्यूशंस जो है ना वो कुछ स्टूडेंट्स ने मांगे थे और कुछ टीचर्स ने, तो वो मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ शॉर्ट वीडियोस की सूरत में जो है ना चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वो जो है वो डिटेल में मिल जाए। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं जी। आफाक इकबाल सीरीज़ जो है वो साइंस 4। तो चलिए अब हम लेक्चर को बाकायदा आगे शुरू करते हैं। पेज नंबर 7 है आज हमारा। लेट्स डू इट। चलिए इसको शुरू करते हैं। गेट एन एनिमल इंसाइक्लोपीडिया। एक एनिमल इंसाइक्लोपीडिया लीजिए और एन ओल्ड एनिमल मैगज़ीन, या कोई पुराना ओल्ड जो है ना यानी पुराना मैगज़ीन ले लीजिए जानवरों का। अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है बुनियादी तौर पे याद रख लीजिए कि मैगज़ीन के बाद साइक्लोपीडिया आता है, साइक्लोपीडिया के बाद इंसाइक्लोपीडिया आता है। मैगज़ीन होता है छोटा सा मखसूस सा जो है ना वो कोई एक रिसाला जिसके अंदर आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो चीज़ें वो जिस नाम से होगा ज़ाहिर है उसी हिसाब से होगा। साइक्लोपीडिया होता है किसी ख़ास पर्टिकुलर जो है ना वो चीज़ के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन को देना। इंसाइक्लोपीडिया होता है किसी एक ही चीज़ के ऊपर हर तरह की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसके अंदर जो है ना वो देना, ये इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आप उर्दू के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं दायरा मारफ़ अलूमिया। दायरा मारफ़ अलूमिया आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। मेक लिस्ट, उसमें से आपने जनाब लिस्ट बनानी है ऑफ एनिमल्स की दैट आर शोन, जो दिखाई दे रही है इन इट इसके अंदर। नाउ क्लासीफाई, आप क्लासीफाई कीजिए दीज एनिमल्स इन एनिमल्स को इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर। आफ्टर स्टडिंग देयर फिज़िकल फ़ीचर्स, उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स को बयान करते हुए। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ कि एनिमल्स आर क्लासीफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। एनिमल्स जो होते हैं वो क्लासीफाइड होते हैं इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दो मेजर ग्रुप्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वो जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एनिमल विद बैकबोन, एनिमल जिनके अंदर जो है ना वो बैकबोन होती है यानी रीढ़ की हड्डी होती है आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। वर्टिब्रेट्स आर कैटेगराइज्ड फर्दर इनटू 5 ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एनिमल विद बैकबोन जिनकी जो है ना वो रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। वर्टिब्रेट्स आर कैटेगराइज, वर्टिब्रेट्स को आप मज़ीद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं फर्दर इनटू 5 ग्रुप्स, 5 मज़ीद ग्रुप्स के अंदर। एनिमल्स विदाउट बैकबोन, बग़ैर जो है ना वो एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जो एनिमल्स जो है वो बग़ैर रीढ़ की हड्डी के होते हैं आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैव मैनी ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट्स के बहुत से जो है वो ग्रुप्स होते हैं। हाउएवर,
ताहम इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ग्रुप। हशरातुल अर्ज़ या हशर जो जितने भी होते हैं, हशरा जो है वो यानी हशरातुल अर्ज़, हशर और हशरा की जमा हशरातुल अर्ज़ होता है, इंसेक्ट्स की उर्दू है कि वो जो होते हैं मोस्ट डिस्टिंक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा मुतफ़रक या बहुत ही ज़्यादा ख़ास या फ़र्क के जो है ना वो ग्रुप होते हैं ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के। ठीक है जी। बिल्ड योर स्किल, अपनी स्किल को जो है ना वो बिल्ड कीजिए। कंपेयर जो है ना वो इकट्ठी चीज़ें बयान कीजिए, एंड कंट्रास्ट और फ़र्क वाज़े कीजिए, यानी अपनायत बयान कीजिए और तफर्रुक बयान कीजिए। कंट्रास्ट तफर्रुक बयान कीजिए। इन्वर्टिब्रेट्स जो गैर 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 जो होते हैं, गैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, एंड वर्टिब्रेट्स और रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, यूजिंग गिवन वैन डायग्राम। वैन की जो डायग्राम है उसको देते हुए, ये डायग्राम है, इसको हमने फिल करना है। और वो आगे मैंने जो है ना वो फिल किया हुआ है, इसको हम आगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि इसको हमने कैसे जो है ना इन्वर्टिब्रेट्स की आपने यूं लाइन लगवानी है, वर्टिब्रेट्स की यूं लाइन लगवानी है। ये चार्ट्स की सूरत में भी हो सकता है, जिसको मैं आगे बयान करूँगा। डिफरेंट इसके आपने यहाँ पर लिखने हैं, सेम जो है ना वो आपने यहाँ पर लिखने हैं दरमियान के अंदर, और डिफरेंट जो दीगर डिफरेंट हैं वो आपने यानी कंट्रास्ट दोनों तरफ आएंगे, और जो कंपेयर है, जो एक जैसी उनकी चीज़ें हैं वो दरमियान में आ जाएंगी। चलें अब हम इसको जो है ना अगले पेज के ऊपर जो है जस्टिफाई करते हैं। एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, अब जो इसमें फ़र्क है पहले वो देख लेते हैं जी। हैव अ बैकबोन, उसके अपोजिट नो बैकबोन। लेस दैन 10% ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ये 10% जो है ना वो इंसान है दुनिया पूरी दुनिया के ऊपर। ओवर 90% ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, जबकि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो 90% ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ वो ज़मीन पर मौजूद हैं। एग्जांपल्स इसकी क्या हैं जी? मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फ़िश एंड बर्ड्स। ये जितने नाम मैंने लिए, मैमल्स दूध पिलाने वाले, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, एम्फीबियंस पानी के अंदर रहने वाले या जो होते हैं मतलब पानी और खुश्की दोनों के, फ़िश सिर्फ पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ, बर्ड्स परिंदे। इन सब के अंदर क्या होता है जी? रीढ़ की हड्डी होती है, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी वाले जानवर कहलाते हैं। और नो बैकबोन ओवर 90%, उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो है आर्थ्रोपोड्स जितने होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। मोलस्क जितने भी होते हैं, मोलस्क्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। वॉर्म्स जितने होते हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एकिनोडर्म्स जितने भी होते हैं, एकिनोडर्म्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं जी? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। स्पॉन्जेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए फ़िल किया हुआ है, इसको आप डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम जो इसके बीच के हैं, जो इनके कॉमनैलिटीज़ हैं, जो इनके अंदर जो है ना एक जैसी चीज़ें हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं, अब थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं। एनिमल्स लिव ऑन अर्थ, जो है ना वो दोनों ज़मीन पर रहते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दोनों जो है ना वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। कंज्यूमर्स, दोनों कंज्यूमर्स होते हैं। लाइफ साइकिल होता है इनका, बर्थ होती है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होती है और फिर डेथ हो जाती है। बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है और डेथ हो जाती है। बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है और डेथ हो जाती है। बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है और डेथ हो जाती है। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, आपने एक दफ़ा जो है वो देख ली हैं। अब हम इसको जो है वो अगले पेज पर मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन करके देता हूँ। ये बदकिस्मती से अब जो है ना वो मेरे एडिटर ने ना इसको ज़्यादा फेच कर दिया है, जिसकी वजह से जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, हम इसकी बजाय इस पर अब वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो इससे अगले पे जो है ना वो ट्राई करते हैं। ये कदरे जो है ना बेहतर है, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो फैच करता हूँ, और उम्मीद है कि हाँ ये हमारे लिए जो है ना वो कदरे जो है ना वो हमें समझ में आ रहा है। हम इसको जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको जो है ना वो ताकि, अच्छा जी, वर्टिब्रेट्स possesses a backbone और invertebrates do not possesses a backbone। अच्छा जी, possesses a stiff sporting rod called notochord cord in the
in the mid dorsal line beneath the nerve cord during the embryoing period। ठीक है जी। do not possess a इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना मेरे ख़्याल से शायद जो है ना हम इसको नोटोकॉर्ड। ठीक है जी। लार्ज एनिमल्स हैं और स्मॉल एंड स्लोली मूविंग एनिमल्स होते हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स में लार्ज एनिमल्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग ओनली 2% ऑफ द एनिमल स्पीशीज़। अब ये 2% स्पीशीज़ का दिया हुआ है और अगर सिर्फ हम वर्टिब्रेट्स को लेते हैं तो तकरीबन 10% जो है ना वो रेशो यही है। 10% है तो उसमें है और 2% है तो टोटल में से है। ठीक है जी। और इसके अपोजिट है जी इंक्लूड्स 98% ऑफ एनिमल स्पीशीज़ जो है या 90% जो है ना वो, ये दोनों रेशोज़ जो है ना वो एवरेज है बेसिकली जो है ना वो, और साइंसदानों की दी हुई है, आगे तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। उसके बाद ये फेरेनेक्स एंड pharyngeal clefts to increase the efficiency of breathing do not have pharyngeal clefts। ये इन्वर्टिब्रेट्स में नहीं होते और वर्टिब्रेट्स में होते हैं। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन अ हॉलो ट्यूब विच इज़ लोकेटेड इन द मिडल डोर्सल लाइन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ सॉलिड ट्यूब, उधर हॉलो ट्यूब है, इधर सॉलिड ट्यूब है, विच इज़ लोकेटेड इन द मिड वेंट्रल लाइन। ठीक है जी। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। have a living endoskeleton which is compared of skull and vertebral column। some have a non-living exoskeleton। ठीक है जी। heart is located in the abdomen। heart is located dorsally। ठीक है जी। ये इन्वर्टिब्रेट्स का है और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें एब्डोमेन में होता है। हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वर्टिब्रेट्स का है। एंड मोस्ट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इन्वर्टिब्रेट्स का है। ब्लड टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये जो है वो कहलाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। एंड ब्लड टेम्परेचर इज़ द सेम एज़ द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, ये कहलाता है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। हैव अ हैप्टिक पोर्टल सिस्टम, इन ये होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी हैप्टिक पोर्टल सिस्टम जो है वो वर्टिब्रेट्स में होता है, जबकि डू नॉट हैव अ हैप्टिक पोर्टल सिस्टम ये जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में होता है। हैव रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन हेमोग्लोबिन। ठीक है जी। ये होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, देयर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स अकर इन द ब्लड प्लाज्मा, ये इन्वर्टिब्रेट्स के लिए होता है। डू नॉट हैव मोर देन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ये होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। मे हैव मोर देन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ये होता है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ये आउटर एपिडर्मिस एंड डर्मिस ये होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। स्किन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर, ये होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। आइज़ आर एन आउट ग्रोथ फ्राम द ब्रेन, ये जो होती है ब्रेन से बाहर होती हैं आइज़, तकरीबन जो है ना वो आइज़ आर इन आउट ग्रोथ फ्राम द स्किन, जबकि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो स्किन से बाहर होती हैं। डू नॉट हैव कंपाउंड आइज़, कंपाउंड आइज़ नहीं होती इनकी, किनकी, वर्टिब्रेट्स की। हैव कंपाउंड आइज़ है, इन्वर्टिब्रेट्स की जो है वो कंपाउंड होती हैं। मोस्ट आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ये जो है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। मोस्ट इंक्लूडिंग स्पॉन्ज, ये जो वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, जबकि मोस्ट इंक्लूडिंग स्पॉन्ज, वॉर्म्स, स्नेल्स एंड स्लग्स आर हर्माफ्रोडिटिक एनिमल्स, ये होते हैं जो किसके अंदर है, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। इंक्लूड्स फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये जो है सारे के सारे जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। जबकि इंक्लूड स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस, जेलीफिश, वर्म्स और मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स और स्टारफिश जो है ये किस में आते हैं, ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ले जी, ये मेजर जो है ना वो हमने इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया है। क्लास 4 से लेकर इवन क्लास 4 से लेकर क्लास 6 तक आप इसको जो है ना वो बयान कर सकते हैं। कैसे बयान करना है, मिसाल के तौर पे क्लास 4 के अंदर आपने 3 पॉइंट बताए
क्लास 5 के अंदर आपने 5 पॉइंट बताए, क्लास जो है वो 6 के अंदर आपने 6 या 7 पॉइंट बताए, और इसी तरह क्लास 7 के अंदर आपने 8 to 10 पॉइंट्स जो है ना वो बताए। जब बताएंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो अप टू मार्क हो जाएगा, और एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो उनको जो है वो, हाँ आप ये कर सकते हैं बच्चों की आसानी के लिए, ताकि अगर अगली क्लास भी आपके पास ही आनी है तो इसका तरीक़ाकार आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस क्लास के अंदर अगर आपने 3 पॉइंट उनको याद करवाने के लिए दिए हैं ना, या कोर्स के तौर पे दिए हैं, तो 2 पॉइंट उनको जो है ना वर्कशीट के तौर पे दे दें कि वो घर में जाके उसको जब करेंगे उनके ज़हन में बैठ जाएगा, तो जब अगली क्लास में वो आपके पास आएंगे तो याद करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका जो है ना वो फ़ायदा होगा। सेम एज़ आप 5वीं क्लास वाला जो है ना वो उसके हिसाब से मेंटेन कर लें, छठी और जो है वो 7वीं क्लास के हिसाब। 7th में तो अल्टीमेटली इसके जो है ना वो एडिशनल आगे फीचर्स आ जाते होते हैं डिटेल में, जिनको डिस्कस करना होता है। तो DYCD सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।